रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और हमारी खुश जायका और लजीज़ रेसिपीज़ और पकवान पर मुश्तमिल हमारा रमज़ान दस्तरखान अपने इख्तिताम को पहुंचा। और अब हम हाजिर हैं इन खुशबुओं के साथ, उन खानों की खुशबुओं के साथ, हमारे एक और मेहमान की खुशबू के साथ। आप समझते हैं कि हमारा ये रहमत है मेहमान सेगमेंट जिसका इंतज़ार आपको रहता है, यहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहर कराची और वतन अज़ीज़ की उन शख्सियात से जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया और मुसलसल जहद मुसलसल जिसे कहते हैं उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी ज़ात से, अपनी इस हस्ती से जिसे अल्लाह ताला ने हमें आप सबकी इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया है, उससे कुछ ना कुछ किसी इंसानियत को फ़लाह और फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो ऐसी एक खुदादाद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शहर कराची की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और शहर कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का ज़िम्मा लिया है। अपनी मदद आपके तहत आगाज़ किया। इसके बाद सबसे पहले CPLC का हिस्सा रहे और एक अरसा तक शहर कराची की हिफाजत की। इसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ़ हैं आप इस वक्त और इसके फाउंडिंग चीफ़ हैं। इसके बाद आपने साफ़ सुथरा सरसब्ज़ महफूज कराची की बुनियाद रखी है और इसके बाद अब 50 अर्बन फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं, बल्कि इसमें से बहुत सारा काम हो भी चुका है। आप समझ गए होंगे जब ये सारी चीज़ें एक साथ किसी एक शख्सियत के साथ जमा होती हैं तो आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुराद सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान के इस असर और मगरिब के वक्फे में मौजूद रहना हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। आप लोगों की मोहब्बत है, आप हर साल बुलाते हो हमें, इससे अच्छी क्या बात है। इसी बहाने आप लोगों का दीदार हो जाता है, आपसे बातें हो जाती है। क्या बात है। यही इनका जो है ना लफ्ज़ जो तकल्लुम जो है ना मोहतरम सोनी साहब का बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा की तरह हमारी मेमन TV को और हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें थपकी देते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं इसी तरह आगे बढ़ें। और जब हमारे सीनियर्स की इस तरह से सपोर्ट मिलती रहती है तो हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं। हमारे साथ आपको आगाज़ है प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा कि आगाज़ होता है खूब शलहान नात के साथ। हमारे साथ शहर कराची की एक मुमताज़ आवाज़ सैयद अदनान रज़ा हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफ़िल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। चलिए आगाज़ करते हैं आप ही के कलाम से। जज़ाकल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में बेसमा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में बेसमा जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगतें मुझे पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगतें मुझे पे भी चढ़ा जाना। और ए काश रियाज़ाए
यकीनन हर गुलाम की ख्वाहिश भी यही है कि सरकार की बारगाह से बुलावा आ जाए और माह सियाम में फिर हुजूर के दरबार पर बैठ कर इफ्तार करने की शहादत ही वो खास लोगों को नसीब हुआ करती है। रियाज साहब फरमाते हैं, ऐ काश रियाज आए मुझदाए मदीने से, ऐ काश रियाज आए मुझदाए मदीने से, सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना, सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना। सुभान अल्लाह, सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना। ये थे सैयद अदनान रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आज यकीन तौर पे महफिल को आपने चार चांद लगा दिए अपने इस खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत कलाम के साथ। आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोनी साहब, आगाज़ आपका CP से ही करूँगा मैं। यकीनी तौर पर कि CP के एक ट्रेडमार्क बन रहा है शहर कराची की हिफाजत का, और जिस अंदाज से आपने एक बिफोर सेफ सिटी, आपने अपना एक सेफ सिटी बनाना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अंदाज से आप थानों में को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं हमारे कैमरास के साथ, हमारे कंट्रोल रूम्स के साथ, थोड़ी सी तफसीर हो जाए एक बार फिर। गो कि कई लोग पिछले साल की हमारी ट्रांसमिशन के बाद पहचान गए, जान गए कि CP के एक्चुअली कर क्या रहा है, लेकिन अब इसमें मज़ीद कितना इजाफा हुआ है, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे जी। देखिए, जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसका देखिए कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो कराची की कम्युनिटी और खिदमत का जिस तरह हमारा एक मयार है, वो होना भी यही चाहिए किसी का भी, कि रंग नस्ल ज़ात बरादरी से हट के खिदमत करनी चाहिए। क्या बात, इसमें कोई आपका कोई लेबल नहीं लगना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कराची की तमाम कम्युनिटी, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी हमारा CP का हिस्सा है। अच्छा, जो आपने जो सवाल किया, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि हमने ये महसूस किया कि जो स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक ऐसा जीन था जो बेकाबू था। बिल्कुल सही। और जब दुनिया में आप देखते हैं, जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं आप, हम भी दुनिया आपकी दुआ से घूमते हैं, तो दुनिया में जो कमांड कंट्रोल जो है ना वो सिर्फ कैमरे से ही होता है। आप पुलिस फोर्स डबल कर दें, आप हमारे रेंजेस भी डबल कर दें, तो ये काबू में नहीं आ सकता है। क्योंकि स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो हर थाने में किसी ज़माने में 100 पर डे 50-40 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही थी। तो बहरहाल उसको मद्देनज़र रखा हमने, और जदीद तरीन जो है ना हाईटेक कैमरे का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। जब 1 साल पहले आया उस वक्त हमारे पास कैमरे कुछ और थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कैमरे अब हम लगाने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें और बड़ी वाज़ेह कमी होगी। क्या बात। तो हमारा फोकस जो है वो शहर में 2 चीज़ों का ज़्यादा रखा है इस वक्त हमने। एक तो ये रखा है कि हम स्ट्रीट क्राइम कैमरे की मदद से, और एक्चुअली क्या है कि पुलिसिंग जो है ना वो मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हम तो इस पुलिस को मतलब सपोर्ट करते हैं एज ए कम्युनिटी, जो हमारा पूरा ग्रुप है CP का, कि हम सपोर्ट करते हैं कि किसी तरीके से भी क्राइम जो कम हो वो कैमरे की मदद से होगा। क्योंकि जिस तरह आपने सेफ सिटी का कहा, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया भी यही बोलती है जो आपने कहा कि सेफ सिटी आने से पहले हमने एक नया सेफ सिटी बना दिया है। बिल्कुल सही। और मतलब है कि ये अब हमारे शायद 4-5 हज़ार कैमरे जो है ना वो भी इसकी ज़रूरत ना बने, और कैमरे की ज़रूरत है इस शहर में। जितनी बड़ी आबादी है, जितनी चीज़ें हैं, इसमें कैमरे जो है ना, कैमरा एक वो चीज़ है कि आप इससे कितना काम लेते हैं। सही। हम ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे हम इस पे काम कर रहे होते हैं, पुलिस की मदद कर रहे होते हैं। अब हम वो ट्रैफिक पुलिस जो है जहाँ रश ज़्यादा होता है उसमें भी कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब मज़ीद उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सर अब तक कितना फ़ीसद कराची जो है वो हमारी दस्तरस में आ गया है, और कहाँ कितने कंट्रोल रूम्स, कितने थानों में ये काम हो चुका है, कितने एरियाज़ को आप कवर कर चुके हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, थोड़ी सी ये तफसील भी हो जाए तो। देखिए, हमने ऐसा है कि कराची के इस वक्त हम 18 थानों में हमारा कमांड कंट्रोल है माशाल्लाह। तो लेकिन यकीनन कराची बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हमने ये किया है कि जो हमारे
जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो हाई प्रोफाइल कैमरे जो थाने थे उसको हमने इसमें कैमरे लगाए जी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी फेज़ 1 में। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो CP के है वो अपनी मदद आपके तहत काम करता है, इसमें हम किसी भी सरकारी या किसी चीज़ की या बाहर से कोई फंडिंग हमारी है नहीं। यहीं के हमारे जो मेंबर जो तकरीबन 150 मेंबर है हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक, वो 150 मेंबर इसकी फंडिंग करते हैं। हमारा हर प्रोजेक्ट 10 मिलियन से कम का नहीं होता है एक प्रोजेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी फंडिंग करना, उसी इलाके से फंडिंग करवाना और फिर उसको पुलिस के को सपोर्ट करके थाने के अंदर कमांड कंट्रोल बनाना, ये एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम। तो अब जो हम काम करने जा रहे हैं, जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा था कि कराची में 110 थाने हैं। 110 थाने में इसका मतलब है कि इतना मुमकिन नहीं है कि तेज़ी के साथ हम जाएँ। तो अब हम इंशाल्लाह एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक जदीद कैमरा जो है वो हमने अभी मैंने अपने फेसबुक पे पेज के ऊपर हम डाला था हमने, और फिर उसका फीडबैक भी लिया, उस पर काम भी किया। तो वो कैमरा 2 किलोमीटर तक इजीली जो है ना किसी को देख सकता है। ओह ग्रेट। 2 किलोमीटर तक। तो अब हम वो कैमरे जो है वो हम इंशाल्लाह पहले फेज़ में 10 और आइंदा इसी साल के अंदर उसका रिजल्ट देख लेंगे कितना आता है। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह जब 50 कैमरे हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कराची के बहुत सारे मसाइल जो है ना, बहुत सारे मसाइल इस एक कैमरे की वजह से, इन चंद कैमरों की वजह से जो है कंट्रोल में आ जाए। जी कंट्रोल में आएगा। देखिए इसकी वजह पता है क्या है कि कैमरे की मॉनिटरिंग हम दे रहे हैं पुलिस को, ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सही। तो हमने मॉनिटरिंग उस थानों को भी इसको दी है, ये वाली भी मॉनिटरिंग जो है ना वो हम पुलिस को दे रहे हैं। और अब देखेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 6 महीने के बाद जो क्राइम का जो व्हीकल्स होता है ना, व्हीकल्स का जो क्राइम होता है, इसमें भी आप इंशाल्लाह वाज़े कमी देखेंगे। ये हमारे जो 10 कैमरे लगने के बाद और जो 50 लगने के बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पुलिस का जिक्र हुआ, और पुलिस में यकीनी तौर पर वैसे तो अगर पुलिस से आपके ताल्लुक़ की बात की जाए तो शायद उस वक्त की बात है जो आज IG DIG बन जाते हैं, वो किसी ज़माने में DSP और SP की सतह पर होते हैं। जी। इतनी सीनियर्स आपका पुलिस से रब्ता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ हायर अथॉरिटी की, आपने गुलाम नबी मेमन साहब के साथ काम किया, जावेद आलम ओडो साहब के साथ काम किया, अभी रिसेंटली हमारे जो एडिशनल IG साहब आए हैं उनके साथ भी आप वर्किंग में हैं। कैसे देखते हैं पुलिस की इंटरेस्ट को? मैं ज़ाती तौर पर बात करूँ तो पुलिस का इंटरेस्ट और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, पुलिस की जितनी हाई अथॉरिटी है ना, देखिए उनकी एक परमिशन है तो हम थानों में ना, क्या बात है, अब वो पुलिस सिंसियर है। देखिए इतनी बड़ी फोर्स है, इसमें एक आध दो आदमी यकीनन अपने मिजाज के होते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही बात है। क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट काम करते हैं, हम इन छोटी मोटी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, देखिए इस पूरा फ़ायदा किसका है? पुलिस का है ना, पुलिस का है। और इसका जो आखिर में बेनिफिशियरी कौन है? सिटीज़न है, आवाम। तो हमने वो मॉडल बनाया है कि पुलिस जो है वो सपोर्ट इसलिए करती है, उसको पता है कि मेरे इलाके में क्राइम हो रहा है और कैमरा बता रहा है कि फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ मोटरसाइकिल है, फ़लाँ गाड़ी नंबर है। तो देखिए ना, बात ये कि 300 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस हमारे कैमरे से पकड़े गए पिछले 3 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ना, क्राइम का पकड़ने का मतलब ये हुआ कि क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है। जिस इलाके में भी हम गए हैं, अब DHA में हम 600 कैमरे के साथ हमने इंटर किया है, 600 कैमरे कम नहीं होते हैं। 120 किलोमीटर केबल डाल के और वहाँ का क्राइम 70% कम हो गया ना DHA का। अब हम जहाँ भी जाते हैं हमारा CP का बनता है तो 50-60% जो हमारा स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हो जाता है। तो इसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी अगर आवाम है तो वहाँ पर पुलिस की भी तो वाह हो पुलिस है ना, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए ना, क्राइम इलाके में कम हो रहा है तो भी इसका बेनिफिशियरी बेशक पब्लिक है, लेकिन दोनों को फ़ायदा हो रहा है ना। सही बात। देखिए, हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि हम बोलते हैं हम टैक्स देते हैं, हमारा काम नहीं है। देखिए, हमारा काम है। दुनिया के अंदर कोई भी कम्युनिटी जब शेर की ओनरशिप लेती है ना तो शेर तरक्की करता है, शेर परवान चढ़ता है। तो हमारे तो बल्कि सिर्फ साफ चीज़ है ना कि शेर हमारा साफ़ होना चाहिए, शेर हमारा हरा भरा होना चाहिए और महफूज कराची होना चाहिए। क्या बात है, ये साफ सरसब्ज और महफूज कराची। इस पर मैं बात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में करूंगा, क्योंकि इस पर तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने खुद ही ये दरख्त काटे हैं, अब हम लगाने भी जा रहे हैं, तो यकीन तौर पर अब हमें हिफाजत भी करनी होगी। लेकिन मैं एक और चीज़ इसी सेफ सिटी और हमारे जो कैमरा सिस्टम, हमारे जितनी भी कम्युनिटी पुलिसिंग का है, कि
हमारे जो डोनर्स हैं, मतलब मैं दाद देना चाहूँगा कि ये आप कहा कि हमारा एक एक प्रोजेक्ट जो है वो मिलियंस में होता है, समझे ना, और अब तो मेरे ख्याल से अब बिलियंस में खर्चा हो चुका है, अब तक 18 ताने अगर कर दिए मिसाल। तो ये कन्विंस करना अपने मेम्बरान को, इवन यकीन तौर पर सराउंडिंग्स में रहने वाले जो ताजिर होते हैं, जो और वेल विशर्स होते हैं हमारे, उन्होंने भी हमें बढ़ चढ़ कर हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। ये कन्विंसिंग पावर जो है ना, यकीन तौर पर इसके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात एतमाद, यानी किसी एक शख्स पर या किसी इदारे पर एतमाद हो तो बंदे अपनी तिजोरियां खोल देते हैं, और ये हमारी आवाम की हमेशा से खासा रहा है। कैसे देखते हैं ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को? देखिए, किसी भी इंसान के पास है ना उसका माजी होता है। क्या बात है। हाल में तो बैठा हुआ है, मुस्तकबिल पीछे होता है। क्या बात। तो माजी आपका मुस्तकबिल बनाता है। क्या बात है। तो आपके जो माजी में जो हमने पिछले 92 से लेकर ये 30 साल 32 साल इस शहर में जो भी छोटा मोटा काम किया है, तो लोगों का एतमाद तो है ना। बिल्कुल। अगर एतमाद ना होता तो हम 18 सेंटर नहीं बना सकते। सही। एतमाद ना होता तो पुलिस हमें थाने में जगह ना देती। एतमाद ना होता तो DHA हमें अपने DHA के अंदर कैमरे लगाने ना देता। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ मैंने कहा ना, जो हमारा माजी है लोगों को पता है कि साफ़ सुथरा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मतलब है कि वो नहीं है। लोग बोलते हैं तो इसीलिए लोग ब्लाइंडली हम पर भरोसा करते हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं तो 4-5 मिलियन हम इस तरह जमा कर लेते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। क्या बात है। और उसी इलाके से करना होता है, ऐसा नहीं है कि पता चला कि वो DHA का फंड लेके हमने अजीज़ाबाद में लगा दिया, अजीज़ाबाद का लेके DHA में नहीं। जिस इलाके में आप देखिए अभी हमारा गुलबर्ग बनने जा रहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी अगले वीक में हम गुलबर्ग बनाने जा रहे हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो जदीद तरीन हाईटेक कैमरे 50 कैमरे जो है ना वो करोड़ों में आएंगे और वो लगने जा रहे हैं। क्या बात है। तो ये अल्लाह का एक करम है, जो अल्लाह ताला का एक है कि इसका अल्लाह ताला का इसमें हम जितना भी शुक्र अदा करें कि हम ये बोलते हैं कि दुनिया में खुश नसीब आदमी वो है, खुश नसीब जिसको हम बोलते हैं कि अल्लाह अगर किसी पर राज़ी हो तो उसको क्या चीज़ देता है, तो उसको इंसानियती खिदमत का मौका देता है। तो जिसको इंसानियती खिदमत का मौका मिलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह उस पर राज़ी है। क्या पता अल्लाह हम पे थोड़ा सा राज़ी है तो छोटा मोटा काम हमसे ले रहा है और हम कर रहे हैं। सुना आपने कि अगर अल्लाह ताला ने, मैं कहूँगा सैकड़ों हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों में से अगर किसी को चुना है और उसके दिल में ये रोशनी है कि मुझे आवाम की खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ है, तो शायद ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। चुना हुआ वो इंसान है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे किस नेमतों से नवाजने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जिस अंदाज से इज़्ज़त बख्शी है सोनी साहब, उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को, मेरा ख्याल है सर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। और पुलिस के बाद सरकार, एक कुछ काम सरकार के भी होते हैं और सरकार की अगर मेरा ख्याल है कि अगर फंडिंग ना हो तो कम से कम सरकार की आशीर्वाद या सरकार का सपोर्ट ज़रूर हासिल होना चाहिए। हुकूमत सिंध की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट पुलिस ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और ये हमने हमेशा से देखा है। तो ये सरकार का ताउन, हाँ हमारे पास देखिए बात ये है, आप समझे, हम बड़ी क्लियर पॉलिसी के साथ चलते हैं ना। जी नो डाउट कि सरकार का हमसे बड़ा वो है, बहुत ताल्लुक है। हमारी मुलाकात अभी जो होम मिनिस्टर उससे भी अभी हुई थी, सईद गनी साहब से हुई थी, जो सरकार की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, वक्तन फ़वक्तन हमारी सबसे मुलाकात होती रहती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई सरकारी फ़ंड मिले। क्या बात है, आप डिफरेंस समझें। क्या बात। हम तो फ़ंड लेना चाहते भी नहीं है, अगर हमें दे भी ना तो हम लेना चाहते भी नहीं है। हम देखिए, आप देखिए ये कराची है जो करोड़ों नहीं अरबों रुपये की जो है ना ज़कात और खैरात करता है, कराची सही करता है, बिल्कुल करता है। तो अब हम सेफ सिटी में आ रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट है ना। हम तो ये तो बता रहे हैं कि आप खाली अपनी जो कमाई का है ना सिर्फ 2% सिक्योरिटी पे लगा दो, आप सब शेयर पे लगा दो, कैसे तरक्की नहीं करेगा। सरकार का हमें बहुत सपोर्ट है, पुलिस का ब्लाइंडली सपोर्ट है हमारे पर, और अगर इनका सपोर्ट ना होता तो हम काम नहीं कर सकते थे। क्या बात। काम कर रहे हैं हम, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वाला काम जो है ना, जो हमारा हक है, जो हम शेर से पले बड़े हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, सब कुछ दिया है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप डिलीवर करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब ग्रेजुएशन करता है, काम पे लगता है, तो फिर एक टाइम आता है डिलीवर कर रहा होता है ना आपको। जी। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम इस शहर में कोई डिलीवर करें, उसकी नज़रिए को सामने रख के काम कर रहे हैं। ये अवेयरनेस देना कि अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आपने भी अपनी मतलब आप कहते हैं कुछ ना कुछ करना है। ये मोटिव है हमारा। सर देखिए, वरना शेर तरक्की नहीं करेगा। सही। हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है ना, हर आदमी को रोल प्ले करना है। बहुत सारी चीज़ें सरकार के हैं, वो देखिए मैंने कहा जैसा कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि रोड सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। हमारा ज़मीर मुतमईन, हमें नींद बहुत अच्छी आती है। सही बात है, सही बात। और लोगों का एतमाद है। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, 4 साल पहले 2 गलियों से हमने CP का स्टार्ट किया, आज कराची के 18 थानों में है। हर डिपार्टमेंट, हर इदारा नेशनल और इंटरनेशनल हमें रिकगनाइज़ कर रहा है। तो यही वजह है ना।
यही वजह, नेक नियति और ईमानदारी के साथ अगर किसी काम के लिए आप निकलते हैं तो जहाँ आवाम आपके साथ होती है वहाँ अल्लाह ताला की मदद भी आपके शामिल हाल रहती है। कहा ना, चंद गलियों से आगाज़ होने वाला ये चंद कैमरों का सिलसिला जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों कैमरों तक पहुँच गया है, वो कोई 18 थानों में हो चुका है और मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जदीद इक्विपमेंट के साथ। तो ये फ़र्द वाहिद नहीं, एक पूरी टीम का होता है। इनकी टीम के हवाले से भी बात होगी कि सोनी साहब के साथ ऐसे कौन से सुरमा हैं जो इस काम में इनका हाथ बटाते हैं, उनके साथ साथ हैं। साथ ही साथ अब जो साफ़ सुथरा सरसब्ज़ महफूज कराची है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं और बात होनी थी अब साफ़ सुथरा सरसब्ज़ और महफूज कराची। लेकिन इससे पहले मैं भूल ना जाऊं, मैं टीम की बात करना चाहूँगा। सर, एक कैप्टन के लिए इसके साथ खड़े हुए टीम बॉलर बैट्समैन, जिस तरह क्रिकेट की मैं बात करूं, इसी तरह आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने इस पूरे कारवां में आपके शाना बशाना रहे होंगे। कैसे देखते हैं अपनी टीम को? देखिए, हमारे पास 150 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास वो भी हमारा मेंबर होता है जो सिर्फ एक कैमरा देता है। क्या बात है। हमारे पास वो भी है कि जिसने मिलियन ऑफ रुपीज़ खर्च किए हैं। क्या बात है। वो भी हमारा मेंबर है। मिसाल के तौर के पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अजीज़ाबाद में जाएं तो एक पप्पू पापड़ वाला है, मिसाल है। समझ गया। अब जब मैं इसके पास गया, मैं तो एक कैमरा लेने गया था, उसने मुझे 5 कैमरे दे दिए। क्या 5 कैमरे लो, एक क्यों ले रहे हो? मैं आपको जानता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, सही बात है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं, मिसालें बहुत सारी है। अभी देखें ना, जैसे आपके मेमन टीवी के जो आपके CEO है अली गोडल, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चीफ है। हमने लास्ट टाइम उनको देखा, काम करते हुए देखा, वो हमारे चीफ हैं। मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास तो 150 मेंबर है। मैं किस के नाम लूँ? क्या बात है। अकीक इकबाल जो है हमारे जो रिम्स हॉस्पिटल के मेरे जॉइंट चीफ हैं। हमारे आमिर छुटानी, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मतलब सैकड़ों है ना हमारे साथ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हर शख्स जो है ना वो एक आवाज़ पे चलता है और काम कर रहा होता है। मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने किसी को काम बोला हो और उसने मुझे मना कर दिया हो और बोला मैं नहीं करता हूँ। ये काम करने वाले लोग हैं। मैं आज जिस तरह मैं कह रहा हूँ हाईटेक कैमरे की बात कर रहा था, आज मैं के पास गया था तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये है, ये तो मेरे को बोला कि आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने देखो हम तो पैसे को हाथ लगाते नहीं हैं। आप हमारा जो एक प्रोजेक्ट, ये एक कैमरा जो वो 4 लाख रुपए का पड़ता है, तो आप एक कैमरा दे दो। तो उसने बोला एक कैमरा 4 लाख का पड़ता था। बोला यार तुम मेरे से 3 कैमरे ले जा। क्या बात। तो देखिए ये लोगों का स्पिरिट है ना। अब ना वो हमारा मेंबर नहीं है, वो हमारा मेंबर नहीं है, लेकिन वो एक आम आदमी है। लेकिन मैं भी कुछ सोच के गया था कि मैंने बोला यार इसके पास जाना चाहिए, तो उसने मुझे एक क्यों लेते हो, 3 लें। देखिए यही स्पिरिट जो है हमें काम करने का जो है ना, हम भी फिर रातों को नहीं सोते हैं, हम जागते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अब लोगों का एक भरोसा है
एक इत्मीनान है, जिम्मेदारी, एक स्पिरिट है ना। देखिए ये स्पिरिट है कि मैं आपको बोलता हूँ आप 1 रुपये दो, आप बोलते हो तू 3 रुपये लेके जा। क्या बात है। तो फिर मुझे और बढ़ जाती तो सर मुझे नींद क्यों आएगी, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए ना। फिर मुझे क्या बात मतलब है कि, और दूसरी बात हम ये हमेशा बात करते हैं कि आप यकीन करें, ये अल्लाह जानता है कि हमारे पास है ना अच्छा काम सोचने का भी टाइम नहीं है। लोग पता नहीं बुराई की तरफ क्यों जाते हैं, बुरे काम की तरफ। अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, इतना काम है इस शहर के लिए। क्या बात। और लोग बुरे के काम मतलब कितनी क्यों सोच रखते हैं, क्यों इतना काम करते हैं, क्या बात कहाँ से आता है। क्या बात कर गए कि लोगों के पास जो है इतना काम है कि अच्छे काम इतने मौजूद हैं, न जाने क्यों हम अच्छे कामों को छोड़कर बुरे कामों की तरफ जाते हैं। ये देखिए, और फिर सबसे बड़ी बात जो अहम तरीन बात की, वो हम सब के लिए, उन तमाम अरबाब इख्तियार के लिए जिनके पास किसी भी किस्म का, एक गली का नहीं अपने घर का भी इख्तियार हासिल है। तो अगर आपके पास इख्तियार हासिल है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो एहसास ज़िम्मेदारी से आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये कहना है मोहतरम सोनी साहब को। हम तो वैसे ही इनके मद्दा हैं, इनकी बातों के मद्दा हैं। साफ़ सुथरे और सादा से अल्फाज में क्या कुछ कह जाते हैं, शायद सम टाइम जो हमें भी बहुत देर के बाद समझ में आती है। सर बात करते हैं साफ़ सुथरा, सरसब्ज और महफूज कराची। आपका शुरू से ये स्लोगन था। पहले तो ये बताइए कि ये इंग्लिश से उर्दू कब हुआ है, उर्दू मीडियम कब बन गया हमारा ये स्लोगन, और क्यों ज़रूरत पेश आई, और फिर अब कराची में इस लेवल पर क्या होने जा रहा है। देखिए आपका जो मैसेज है ना वो आम ज़बान में सबको मिलना चाहिए। जिस तरह उसमें अभी भी आज हमारा है कि क्लीन ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड लिखा होता है, लेकिन शायद ये आम लोगों तक इसका मैसेज इतना नहीं गया। लेकिन जब से हमने इसको उसके साथ स्लोगन को इसके साथ हमने मतलब मैच किया है, इसके साथ जब रखा है, तो अब हमारे पास जो है ना हर तबके का, जो ऐसा तबका, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो छोटा सा एक दुकानदार हो, न्यू कराची का रहने वाला हो, सुरजानी का रहने वाला हो, लांडी का, वो भी हमें कॉल करके बोलता है, समझ पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि यार हमारा मकसद क्या है। सही। तो देखिए ये शहर जो है ना, ये शहर सिर्फ आपको से ओनरशिप मांगता है। ये शहर कभी भी दुनिया के अंदर कोई शहर कुछ भी नहीं मांगता है, ये शहर ओनरशिप मांगता है। जिस दिन भी इस शहर ने, देखिए मैं कोई सियासतदान नहीं, हम कोई सियासतदान नहीं है, ना हमें गवर्नर बनना है, ना MNA बनना है, ना MP बनना है, हमें तो ऐसे कोई शौक है भी नहीं, ना हमें बनना है ऐसा। सही। लेकिन हम बोलते हैं लोगों को कि आप इस शहर की ओनरशिप लें, इस शहर को साफ आप ही कर सकते हैं। हुकूमत के बाद जो भी वसाइल है वो कर रही होगी, अब हम उसके तो जा ही नहीं रहे ना कि करेगी कि नहीं करेगी। आप एक काम कर लें कि एक अपना घर का जिस तरह साफ़ करते हैं ना, बाहर का हिस्सा साफ़ कर लें, बस इतना ही है। इतना ही है। आप एक दरख्त लगाएं घर के बाहर, अगर आपके पास नहीं है तो फ्री दरख्त 5-6 फीट का मुझसे फ्री ले जाएं। क्या बात। आपका जो गंदा पानी वो डाल दें आप। सही बात। ये भी शेयर की ओनरशिप है। आप 25 घर मिलके वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक 15-20 हज़ार का कैमरा लगा लें, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। सही बात है। आप बोले मैं 3 काम करूँ नहीं, फिर आप बोले यार ये शहर मेरा है, तो कैसे शहर आपका हुआ, मेरे ये मुझे बता दें। आपसे क्या मांग रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं क्या? हमने तो सिर्फ आपको ये बोला ना कि आपके घर का हिस्सा जब बाहर का हिस्सा साफ कर लें। जब आप बाहर का साफ करेंगे तो मोहल्ला साफ होगा, मोहल्ला साफ होगा तो शहर साफ होगा। बिल्कुल सही। अगर आप एक दरख्त लगाते ना घर के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि लाखों दरख्त जो है ना, लाखों दरख्त, 2-5 नहीं, 25-30-20-25 लाख दरख्त लगेंगे। अच्छा, एक बड़ी अभी आपने बात की, अपनी बातों में आपने ये कहा कि हम पौधा नहीं दे रहे हैं, हम 5-6 फीट का दरख्त, यानी कि जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा पला हुआ। 9 महीने का बच्चा। इसकी क्या लॉजिक है? देखिए इसमें ये लॉजिक है, जब हमने जब इस काम पे आए ना तो 2 चीज़ें देखी। जी। एक आप देते हैं पौधा जो 1 फीट 1.5 फीट का होता है, बिल्कुल छोटा सा, वो 90% सर्वाइव नहीं करता है। सर्वाइवल का मसला है इसका। अगर आप देखिए 9-10 मतलब 5 फीट से प्लस हो जाता है ना, तो 9 महीने का बच्चा होता है। अब मैं आपको एक पैदाइशी बच्चा 15 दिन का दे दूं और एक आपको 9 महीने का पला बच्चा दे दूं, उसको संभालना आसान है। एक तो संभालना आसान है, और दूसरी बात पता है कि अब तो हम उस पर ऊपर आ गए, अब तो हम 8 फीट पे चले गए हैं। उसकी वजह ये है कि गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए हमने अर्बन फॉरेस्ट की तरफ चले गए हैं। हमने कहा कि हमने वैसे बहुत सारे दरख्त लगा चुके हैं शहर में, लेकिन इम्पैक्ट अब और तेज़ आना चाहिए। तो हमने जब दुबई, सऊदी अरब इन चीज़ों को जब रिसर्च किया, तो मकावाती एक फॉरेस्ट आता है जो 200, 250, 300 दरख्त का बनती, छोटे छोटे फॉरेस्ट बन जाते हैं। जी। तो वो हम चाहते हैं कि वो दरख्त जो है ना, उसके हम 50 से करीब जो है ना फॉरेस्ट पूरे कराची में लगाएं। आप देखिएगा कि ये साल नहीं, अगले साल ये बारिश गिर जाए, जो 6-7 फीट 8 फीट पे जाते हैं उसको, आप ये साल नहीं, लेकिन जब आप अगले साल जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको एक वाज़ेह फ़र्क लगेगा। क्या बात है। ये अर्बन फॉरेस्ट के लिए यकीनी तौर पर एक जगह चाहिए होगी, और ऐसा 50 अर्बन फॉरेस्ट बनाने के लिए 50 जगह चाहिए। किन किन जगहों को मुख्तस किया सर? अब तक आपने कहाँ काम जारी है या हो चुका है? देखिए हमारा जो अभी तक जो हमने किया ना, जिस तरह अभी हमने नीपा है, ये नीपा चौरंगी जिसको हम बोलते हैं, जो नीपा का जो दफ्तर है, यहाँ हमने 1500 बनाया है, 500-500 के 3 बना दिए वहाँ पे, वहाँ हमने बना दिए। अच्छा, अब हमने ये
कॉलेज जैसे नेशनल कॉलेज है वहाँ हमने बना दिया। हमने ये नाज़माबाद का ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है उसके अंदर हमने बना दिया। हमने पुलिस लाइन जो है वहाँ पे अभी हमने 400 दरख्त का फॉरेस्ट बना दिया। हमने गुलबर्ग ब्लॉक 13 के अंदर हमने 200 दरख्त का जो है ना वो बना दिया। हमने तकरीबन 8-9 फॉरेस्ट बना चुके हैं। ग्रेट। और अभी हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। देखिए दरख्त लगाने का एक फोकस हमने रखा हुआ है। सही। हम दरख्त पता कहाँ लगा रहे हैं, जो फॉरेस्ट भी लगा रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास टारगेट क्या है, मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान और वो फैमिली पार्क, वो पार्क जिसको फैमिली ओन करती हो। ग्रेट। या वो एरिया जिसको इलाके के लोग ओन करते हो। बड़े बड़े इदारे ऐसे हैं जो हमसे मतलब है कि कॉन्टेक्ट में हैं, जो इंशाल्लाह हम लगाने जा रहे हैं। तो हम पहली बुनियादी चीज़ ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास माली है और पानी है। पानी और माली तो बेसिक चीज़ है ना, अगर नहीं है तो आप तो देखो वो बताए क्या सर्वाइव नहीं करेगा। एक अफसर बोलता है यार आप लगा दो यार सोनी भाई, मतलब भाई पानी है, बोलता नहीं वो कर लेंगे। तो यहाँ फिर हम नहीं देते। देखिए हमारे पास डोनेशन का पैसा है। सही। जब एक मिसाल आप मुझे बोलते हो कि मुराद भाई 100 दरख्त मेरे तो लिख ले, तो आपके एक पत्ते का हम जामिन बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक पत्ता है ना, उसके भी जामिन बन गए ना। उनके भाई आप तो सो गए ना घर पे जाके, आपने तो खाली लिखवा के सो गए। आपने बिल्कुल सही है। नर्सरी वाले का हमने अकाउंट नंबर, नर्सरी लोग आपने पैसे भिजवा दिए, उसके बाद दरख्त आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे पानी और माली होता है, या जहाँ पे वो मतलब एक छोटे छोटे एरिए कि जो एक एक दरख्त को ओन करना चाहते हैं। अब इसमें हमने इसलिए मैंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसे, यूनिवर्सिटियाँ, ये वो है जिनके पास ये तमाम चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े इदारे ऐसे हैं जिसके अंदर है। हम तो फ्री दरख्त दे रहे हैं ना, हम तो कोई ले थोड़ी रहे हैं, आपको दे ही रहे हैं ना। सिर्फ जगह देनी है उन्होंने, सिर्फ जगह देनी है। और दो चीज़ें जो आपने बताई कि पानी और माली। अगर आप भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूट, मस्जिद, मदरसा, दारुल उलूम या किसी ऐसी स्कूल, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा पीस ऑफ लैंड मौजूद है जहाँ पर 200-400 दरख्त लगाए जा सकते हैं, तो जो है CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है इस साफ़ सुथरा, सरसब्ज और महफूज कराची के सिलसिले में जो एक कैंपेन का आगाज़ किया है अर्बन फॉरेस्ट का, उसमें एक फ़ॉरेस्ट आप भी बना सकते हैं। बस ये है कि इसकी हिफाजत जो है वो आपने करनी होगी। दो चीज़ों की ज़रूरत उन्होंने बताई कि माली यानी कि उसकी देखभाल करने वाले लोग, और पानी जो यकीन तौर पर एक दरख्त की ज़रूरत होती है वो होना आपके पास ज़रूरी है। इसके बाद यकीन तौर पर सारा काम जो है, और इसके अंदर में अगर आपको मज़ीद किसी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मज़ीद किसी जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए इनकी पूरी टीम आपके लिए हमेशा हाजिर खिदमत रहेगी। पुलिस पे बात हुई हमारे इन सर, नौजवान यंगस्टर्स जो है, मैंने देखा कि आपने नौजवानों को हमेशा सपोर्ट किया है पुलिस के साथ, हमारे दीगर स्पॉन्सर्स के साथ, हमारी सरकार के साथ, बाकी सब अपनी जगह का, आपके राब्ते अपनी जगह, लेकिन आपने नौजवानों को हमेशा से जो है वो फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश की है कि ये हमारा मुस्तकबिल है। और आपने इससे पहले भी, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में भी आपने नौजवानों के जो ताल्लुक है उसको बड़ा अच्छे से एलोबरेट किया था। कैसे देखते हैं शहर कराची के नौजवान को, इसके अंदर जो वाइब्रेंस है उसको कैसे देखते हैं? देखिए आप हमेशा देखते हैं ना कि अब आपका मुस्तकबिल क्या है। हमारा मुस्तकबिल तो हमारा नौजवान है ना। अब हम तो अगर 70 साल की एज में हैं तो अब हमने आगे कितना काम कर लेना है, साल 2 साल। तो नीचे की जब टीम आती है ना, देखिए जब इदारा बनता है ना, इदारे का मकसद भी यही होता है कि आप नीचे वालों को ऊपर लेकर आए, उनको मौके दें। हम अपने तजर्बे के साथ, हमारे पास तो स्टेट एजुकेशन है ना, हम समझते हैं, हमने माहौल देखा हुआ है। आप मुझे बताइए ना कि यही पुलिस से लोग डरते थे, आज थानों के अंदर लोकल कम्युनिटी के लोग बैठे होते हैं, चाहे वजीराबाद हो, नाज़माबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, मलिर सिटी हो, DHA हो। अब DHA का एक बड़ा बिजनेसमैन भी डिफेंस थाने के अंदर आगे बैठा होता है, गिजरी थाने में बैठा होता है। तो ये बात है ना। सही। तो देखिए यही कराची का फ्यूचर है। आप इसको लाइन से ही दिखाएं। सही। हमारा नौजवान जितना ज़हीन है, बहादुर है, काम करना चाहता है, मुझे बताइए ना कि जो आपको टाइम भी दे रहा हो और आपको पैसा भी दे रहा हो, और आप बोलते मैं इससे काम ना लूँ। क्या बात है। बहुत देखो इससे अच्छा आपको मौका मिलेगा जिंदगी में नहीं मिलेगा। जान माल जिसे कहते हैं दोनों तो आपके लिए। हम तो अल्लाह ताला का, हमारे माँ बाप की दुआओं, अब दोस्तों भाइयों की दुआओं की वजह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये मौका भी दिया है। मैंने कहा ना सिर्फ हमारे पर आम पब्लिक का, नौजवानों का, हर एज के लोगों का हम पर एक ट्रस्ट है कि पुलिस का भी ट्रस्ट है। थाने में बैठे हुए हैं कराची के, बोला कि जिस थाने में चाहे आपने कमांड कंट्रोल बनाए, पूरा कराची दिया हुआ है। आप कराची में एक स्टूडेंट लगा सकते हैं, आप DHA में एक ईंट लगा के दिखा दे, मैं मान जाऊँ, वो पूरा थाना आपके हवाले कर देते हैं। पूरा है सर। मैंने आपसे ये कहा कि देखिए बात यही मैं जो करने जा रहा हूँ, और हम भी डिलीवर कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी भी डिलीवर कर रही है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैंने कहा ना, अगर ये स्पिरिट रही
तो इंशाल्लाह 1 से 2 साल में हम कराची को दुनिया के बेहतरीन ममालिक, सेफ ममालिक में और हरे भरे शहरों में हम देख रहे होंगे। क्या बात है। और आखिरी सवाल मेरा, इससे पहले कि मैं हमारी एक और आखिरी सवाल की तरफ जाऊं, कि आपने कहा कि अब लोग जो है बिला झिझक जो है वो थानों पे जाते हैं, थानों से आ रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारी इस कैंपेन के ज़रिए से जो पुलिस और आवाम के दरमियान के जो फासले थे वो कम होना शुरू हुए हैं? देखिए, एक तो फासले कम हुए, देखिए दूसरी बात पता है कि हम एक सीधी क्लियर बात करते हैं। हमारा मेंबर बनता है ना, हम बोलते हैं कि स्ट्रीट क्राइम, कि अगर कोई थाना अगर एफआईआर नहीं काटती है और आप वो नहीं कटवाते हैं तो वो हमारे लिए नाकाबिल मतलब एक माफ़ी है, नहीं नाकाबिल माफ़ी है। जी जी। आपको अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया है, एक आदमी जाता है थाने, अगर वो उसकी एफआईआर नहीं काटता है, मोटरसाइकिल की, वो गाड़ी की एफआईआर नहीं काटता है, स्ट्रीट क्राइम की एफआईआर नहीं काटता है, तो हम बोलते हैं फिर तेरे को हमारा मेंबर बनने का हक भी नहीं है। क्या बात है। क्योंकि देखिए, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो सिस्टम है वो यही है कि थाने के एसएचओ से लेके और आईजी तक का है। फिर एक एसएचओ की क्या मजाल, एक स्थानीय की क्या मजाल कि एक स्ट्रीट क्राइम की एफआईआर ना काटे। सही। हम ये तो नहीं बोलते घर खाली करवाना, इसकी एफआईआर तो काट, हम उन चक्रों में तो जाते ही नहीं है। हमारा फोकस स्ट्रीट क्राइम है, एफआईआर कटनी चाहिए। एफआईआर कटती है तो तफ्तीश होता है, फिर हम बोलते हैं भाई जनाब इतना क्राइम हुआ। सही। एफआईआर कटने के बाद क्राइम का पता चलता है। तो हम हमारे मेंबर को बोलते हैं कि भाई जब आप जाएँ ना, तो यकीनन आप जब थाने में बैठते हैं तो दोस्ती यारी भी हो जाती है एसएचओ के साथ, सही बात, सबके साथ। तो बोलते चलो यार 2 दिन के बाद आ जाना ना यार, ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बोलते नहीं, जब वो आपके पास आ गया तो घड़ी में टाइम देखो, आधे घंटे में जितनी एफआईआर काटने में टाइम लगना चाहिए इतना टाइम लगना चाहिए। क्या बात है, यही होना चाहिए। और एफआईआर जिसे कहते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं और मवाजना किया जा सकता है पिछले माह के साथ। आप अगर एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते ना, तो आपका ये इदारा बनाना, पैसा खर्च करना, ये सब बेकार है। आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं एक और कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि रिलीफ मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह हमने बड़ी सख्ती की हुई है, और देखना कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। इंशाल्लाह ज़रूर, हम सब भी इनके साथ ही होंगे। फाइनली सर, आपने खुद ही कहा द मेमन टीवी के स्टूडियो में हमें जब भी आप आते हैं, आपने आने से पहले भी कहा कि क्या खूबसूरत जगह बना ली है। हर साल हम कोशिश करते हैं पिछले साल से बेहतर हो, और हमारे अली गोडी साहब आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की CPK के जो है वो चीफ भी हैं, कैसे देते हैं हमारी ओवरऑल CPK के लिए और कम्युनिटी के लिए खिदमात को? नहीं देखिए, मेमन टीवी जो देखिए, इसमें तो नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब मेमन टीवी जो ना अब एक ब्रांड है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैंने आपको हमेशा की बात लास्ट में कहा था, दोबारा सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी लीडरशिप का अंदाज़ा इस बात का होता है कि इसकी टीम वही है। सही। मैंने 2 साल पहले भी आपके पास बैठे, यही टीम, यही सब लड़के, ये सब टीम, आज भी वही टीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी बात समझे। देखिए, तो मेमन टीवी इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी साथ है, सपोर्ट भी हमारा इनका साथ है कि ये इदारा जो है ना, ये और तरक्की करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छी विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, मेहनत भी आप लोग बहुत कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। हम तो देखते हैं ना, हम हर जगह वो हमारे साथ ही होते हैं, तो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह देखिए मेहनत जब करता है आदमी तो फिर अल्लाह पे छोड़ देता है ना। हम भी मेहनत ही कर रहे हैं CPK में, नतीजा अल्लाह पे छोड़ देते। लेकिन आप देखते हैं कि आप दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, यानी इसको किसी और स्टूडियो में भी देखा था और आज यहाँ देखा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा आइंदा आने वाले 1-2 सालों में ये कहीं और होगा, और तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारा हर अगला दिन हमारे पिछले दिन से बेहतर होगा, तो समझ लें कि हमें और आप तरक्की की तरफ गामजन है। मोहतरम मुराद सोनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और चीफ CPK, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा भी जिस अंदाज से मेमन टीवी इनके साथ रहा है, इनके ऑफिशियल मीडिया पार्टनर की हैसियत से, आइंदा भी इसी अंदाज से बल्कि और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, और यकीन तौर पर इख्तिताम भी एक खूबसूरत कलाम के साथ होता है। तो नाज़रीन कराम, हमें इजाज़त दीजिए, और खूबसूरत कलाम, इसके बाद दुआ के बाद हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम होगा। चलिए जी, चलते हैं नात ख्वां सैयद अदनान रज़ा की तरफ। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मैंने इस कलाम का सिर्फ इंतखाब हमारे मुराद भाई के गुफ्तगू को सुनकर ही किया है, उनके सारे तुम्हारा करम है। मैंने खालिद महमूद साहब के कलाम का इंतखाब किया है, और इसीलिए इस शेर को बिल्कुल बेशक किसी का एहसान क्यों उठाए,
किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, और किसी को हालात क्यों बताएं। बस तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से खिलौ लगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। ये हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। और अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है। बस रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है। अभी इन्होंने आखिरी में गुफ्तगू की कि मैंने पूरी टीम को वही देखा कि जो अल्लाह पाक कामयाब करे आपकी पूरी टीम को, इस मेमन टीवी को। आमीन सुमा आमीन। खालिद महमूद साहब ने कलम उठाया और लिखा, फरमाते हैं ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक़े जहान ने। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक़े जहान ने। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक़े जहान ने। हम आज है कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफ़िल सजी रहेगी। हम आज है कल यहाँ ना होंगे, और यही है खालिद असास रहमत, यही है खालिद बिनाए अज़मत। नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।